श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज के आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उनके आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। तो क्या जानना है, हमको गुरु की जरूरत है। और जब आप युक्ति की बात तो खाली पैसे पढ़ने किताबों में भी पढ़ेंगे कभी युक्ति नहीं आती। ये गुरु सगुण है, निर्गुण नहीं है। गुरु ध्यान गुरु रूप है। गुरु की मूर्त मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। ये कबीर का गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार बंधु सदा नमस्कारो, मत कोई धर्म भूले संसार, गुरु गुरु कोई नूतर सिपार। इत्यादि इत्यादि लंबा शब्द है गुरु नानक देव का। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुणीय रह गए? ये भी तो सगुण। अरे जप करना भी सगुण उपासना, प्रार्थना करने की सगुण उपासना, निर्गुण उपासना में भी आचार्य विनोबा भावे जी का कहना है कि बिल्कुल चुप होकर बैठो, बिल्कुल चुप, निर्गुण उपासना होगी। तो ठीक ही बात है। ये बिल्कुल चुप होना तो बहुत दूर में है, अवश्य ही बिल्कुल चुप हो जाता है। जितने संत हुए किसी न किसी तरह से वह सगुण उपासना करके ही निर्गुण की ओर बढ़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 92। संगति ही जर जाय न चर्चा राम की, धर्मानुरागिनी प्यारी जनता। जैसे प्रत्येक जाप करने की माला में सुमेरु होता है, वैसे ही संसार में सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। उसी तरह धर्मों में सुमेरु ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता को हटा दो तो धर्म उथल पुथल हो जाएगा, धर्म मिट जाएगा। किसी भी धर्म में जहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है, वहाँ धर्म भाव अवश्य डगमग रहेगा। संतों ने उसकी मान्यता बहुत बड़ी है, संतों में उसकी मान्यता बहुत बड़ी है। संत कबीर साहब कहते हैं, संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। ईश्वर की मान्यता को केवल कहा ही नहीं है कि मान लो और बुद्धि से कुछ काम मत लो। बुद्धिगम्य बात यह है कि सोचने विचारने वाले जान सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं कि इस विश्व का आदि तत्व अवश्य है। वह आदि तत्व ऐसा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा ही हो, व्यापक न हो। जो व्यापक नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, अपना तल थोड़ी दूर में समाप्त कर लेता है, तो दूसरे कहेंगे कि उस तल के बाद में क्या है। इस प्रकार कम समझी के साथ संतों ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है, जैसे संत बाबा नानक के वचनों में है, अलख अपार अगम अगोचरी, नातिसु काल न कर्मा,
अपार शब्द का व्यवहार किया। उपनिषद वाक्यों में भी है, वायोर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वह ऐसा है जैसे वायु प्रत्येक के अंदर भी है और बाहर भी है। सबके अंदर और सबके बाहर के तत्व पर सोचने से अपार तत्व हो जाता है। वह आदि तत्व अनादि अनंत है, ऐसा विचार में भी निर्णय होता है। जो स्वरूपता अनादि अपरिमित है, तो उसकी शक्ति भी अपार अपरिमित हो तो क्या संदेह है। अपरिमित शक्ति युक्त आदि और अनादि भी सबसे पहले का इसलिए आदि और उसका कहीं कभी आदि नहीं, इसलिए अनादि। उसको सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। इस ईश्वर का ज्ञान देते हुए संतों ने कहा कि उसका दर्शन आँख से नहीं कर सकते, उसे हाथ से नहीं पकड़ सकते, वह इंद्रियों के ज्ञान से परे है, इसलिए अगम अगोचर शब्द कहा। यह कहकर उन्होंने कहा, तुम अपने शरीर और इंद्रियों से भिन्न पदार्थ अपने शरीर के अंदर रहते हो। इंद्रियों को छोड़कर तुम क्या कर सकते हो, क्या पहचान सकते हो, इसको नहीं जानते हो। तुम्हारा काम ईश्वर की पहचान करना है। इंद्रियों से ईश्वर की पहचान करना चाहो तो यह ज्ञान अपूर्ण है। प्रेम में गाना को गाना, उसके विचार में तल्लीन होना, केवल इतना ही बस नहीं है। आत्मज्ञान को विचार से विचार लो, सुन लो, समझ लो, किंतु कहोगे कि पहचान नहीं हुई। जाना किंतु पहचाना नहीं। तुलसी साहब का आदेश है, हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुति पीऊ पै चली। पिय के पास चलो। चलने के लिए अंतर्दृष्टि का सहारा लो। सहारा कैसे लिया जाए? केवल खाली पुलाव नहीं है जिससे पेट नहीं भरता। यह कैसे होता है? यह गुरु गम्य है। जैसे कोई महिला अपने रूप को बनाती है और पति से मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा अपने को अंतर्दृष्टि से सजाकर ईश्वर से मिलने के लिए जाती है और इसकी युक्ति गुरु से प्राप्त होती है। अन्न कितना हो कहो, किंतु बिना भोजन किए पेट नहीं भरता। इसी तरह ज्ञान की बातें कितनी ही कहो, इससे ज्ञान के पद तक पहुंचा नहीं जाता और न संतुष्टि होती है। जो ईश्वर सर्वव्यापी है, उनको पहचानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। यदि ऐसा कोई कहे तो वे सज्जन अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें, सर्वेश्वर सर्वेश्वर कहते कहते कभी उनको प्रत्यक्ष हुआ। मिट्टी में पानी अवश्य है, किंतु बिना खोदे नहीं मिलता। मिट्टी खोदते खोदते पानी तक जाओ, तभी पानी पाओगे। उसी तरह तुम अपने अंदर धसो तो सर्वेश्वर को पाओगे। इसी को सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में वाले भजन में कहा गया है। किसी सज्जन ने मुझसे कहा, सब पार में ही है,
इधर नहीं है। मैंने कहा इधर भी है, किंतु उसे पहचान नहीं सकते। उधर अर्थात माइक आवरणों से पार जाकर ही पहचान करेंगे। ईश्वर को पार नहीं किया जाता। सृष्टि के तत्वों को जिधर पार करो, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उधर ही मिल जाएंगे। इन तत्वों को पार करना ही कठिन मसला है। मेरे सामने सृष्टि के तत्व हमेशा रहते हैं। इसलिए उपनिषद में है, जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदम यदिदमुपासते। केनोपनिषद। यह जो भूतल है एक महान टापू है। कई महादेश हैं, सब मिलाकर महान टापू है। इन सब को जिधर पार करो उधर ही जल है। उसी तरह के तत्वों को जिधर पार करो उधर ही ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप और उसका ज्ञान ऐसा देकर संतों ने कहा, ईश्वर का भजन करो। भजन वही है जिससे सृष्टि के सब तत्वों को पार कर ईश्वर को पहचाना जा सके। इसी को हम लोग समझते, सोचते और विचारते हैं। माइक तत्वों से ही मनुष्य पिंड बना है, जिसमें सदगुरु बाबा देवी साहब ने 14 दर्जे बताए हैं। मूलाधार से आज्ञा चक्र तक 6 और उसके ऊपर 8 दर्जे मानते हैं। इन 14 दर्जे में आप चलें तो धर्म की सच्चाई मापने में आ जाएगी। उन्होंने कोई खास किताब नहीं लिखी। तुलसी साहब की घट रामायण उन्होंने छपाई। उसकी भूमिका में यह लिखा है, हम लोगों को चाहिए कि ईश्वर की उपासना अंतर्मुख होकर करें। उपनिषद में बड़ा अच्छा लिखा है, ना विरतो दुश्चरिताम ना शांतो न समाहिता ना शांतो मानसो वापी प्रज्ञानेन माप्नुयात्। कठोपनिषद। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त समाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। पाप करने वाला विषयों में लसका हुआ रहता है। जो अपने को पापों से छुड़ावे वही उसको पा सकता है। पापों से छूटने के लिए संतों ने कहा है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। इनसे छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। इन दोनों प्रकारों की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए नाम का तेल सुरत की बाती ब्रह्म अगन उद्गारू रे। आँख बंद कर देखो और सोचो कि मैं कहाँ हूँ। आपको उत्तर आवेगा, मैं अंधकार में हूँ। इसमें क्या मिलेगा? अंधकार में क्या मिलेगा? भगवान बुद्ध ने कहा, अंधकारेण ओनद्धा प्रदीपम न गवेष्यथ। अंधकार में पड़े हुए तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते? कोई कहे मैं तो विद्वान हूँ, मैं अंधकार में कहाँ हूँ, तो आप आँख बंद कर देखिए, अंधकार मिलेगा। आपके अंदर प्रकाश का तल भी है। अंधकार के तल को पार कीजिए, फिर प्रकाश का तल मिलेगा। तब जगमग ज्योत निहारू मंदिर में संत कबीर साहब की यह वाणी चरितार्थ होगी। यह कोई गप की बात नहीं है। सब कोई अभ्यास कीजिए,
प्रत्यक्ष होगा। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 10/10/1954 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोग महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक किसी पुस्तक से गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ सुन रहे थे। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और इस प्रवचन के सहित अन्य प्रवचनों को भी अपने से पढ़ने के लिए इस वीडियो में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां दबाकर आप इस प्रवचन को अपने से भी पढ़ सकते हैं। गुरु महाराज के बहुत सारे प्रवचनों को और अन्य साहित्य को आप सत्संग ध्यान स्टोर से मंगा सकते हैं। आपको यह जानकारी इसलिए दी जा रही है कि लोगों को जानने की इच्छा रहती है और गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार करना ही हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य है। अतः उनके ज्ञान से संबंधित जो भी सामग्री, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, हमारा प्रयास है वह सभी साधकों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को बताते हुए हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन पाठ से आपने क्या लाभ उठाया।